इस संसार में इच्छा से ही दुख होता है, कोई दूसरा इसका कारण नहीं। ऐसा निश्चित करने वाला इस इच्छा का परित्याग कर सभी प्रकार की इच्छाओं को गलाकर सुखी और शांत हो जाता है। अष्टवक्र कह रहे हैं कि चिंता से ही दुख होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। हम जो चिंता करते हैं उसी का, और एक इच्छा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक इच्छा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस श्लोक से एक चीज़ याद आ गई। किसी ने कहा था, कहीं पे तो लिखा था कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी कभी होती नहीं। अगर अनहोनी हो गई तो वो उसको अनहोनी नहीं कहेंगे। अनहोनी किसको कहते हैं? जो कभी नहीं होती, जो होती नहीं, जिसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, जो हो ही नहीं सकती, उसको अनहोनी कहते हैं। और अगर कुछ हो गया तो वो तो होना ही था, वो तो हो सकता था इसलिए तो हुआ, तो उसके लिए चिंता क्या करनी, कुछ भी हो सकता है। और अनहोनी तो कभी होती नहीं। अनहोनी, और अगर कुछ आपके साथ बहुत बुरा हो गया तो वो अनहोनी नहीं है, वो होनी ही है, तभी तो हुआ वैसा। वो हो सकता था तभी तो हुआ ऐसा। बाकी हम जो संसार में चिंता करते हैं, दुख उसी से पैदा होता है। जैसे कि हम 24 घंटा सोचते रहते हैं। हम 24 घंटा सोचते ही इसीलिए है कि कोई ना कोई चीज़ का हल निकालने के लिए। अगर हम सोचे ना ज़्यादा तो हमारा मन शांत रहेगा और हम खुश रहेंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो ज़्यादा नहीं सोचता, वो बस आँख खोलता है और दुनिया को निहारता है, देखता है, तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो सोचता ही नहीं। वो तो चीज़ों के साथ खेलता कूदता है, वो चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है। वो तो बस एक हो जाता है। कोई भी उसका खिलौना हो, कोई दोस्त हो, वो लोग उसके साथ एकमय हो जाता है और खेलता है। वो सोचता नहीं है। जितना हम सोचते हैं उतना वो नहीं सोचता। इसलिए हमारे चेहरे गंभीर दिखाई पड़ते हैं और बच्चे इतने खूबसूरत और क्यूट दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं। जो जितना ज़्यादा सोचेगा वो इंसान उतना ही गंभीर होगा। और गंभीरता को एक बीमारी ही है। जो ज़्यादा गंभीर है उसको फिर रोग वगैरह घेर लेते हैं और उसकी खूबसूरती भी छीन जाती है। वो कुछ कुरूप जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि उसकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे नहीं इतना सोचते, इसीलिए वो बेपरवाह रहते हैं। उसको थोड़ी ना कोई परवाह है कि बिल कभी भरना है, लाइट बिल आएगा, कि खाना क्या है, कि बैलेंस कितना है, कि हम तो यही सब बारे में सोचते रहते हैं। और यही जो विचार है वो हमारे शरीर का शोषण करता है, हमारी खूबसूरती का भी शोषण करता है, और इसी चीज़ों की वजह से दुख पैदा होता है। तो आपने जीवन में जितनी समस्याएं पाल रखी होगी उतने ही आप दुखी रहोगे। जितने आप ज़्यादा रिश्ते निभा रहे हो कि यहाँ पे भी ध्यान देना है, वहाँ पे भी ध्यान देना है, उतने ही आप उलझे हुए रहोगे, उतने ही आप बेहोश जीवन जियोगे। इसलिए जो साधक है वो सबसे पहले ना संसार से थोड़ा दूर हो जाता है, ताकि उसको विचार कम आने लगे। जैसे ही चीज़ वस्तुओं से आप दूर हटोगे, समाज से दूर हटोगे, तो आपको विचार भी कम आने लगेंगे। आप प्रकृति की तरफ जाओगे तो विचार आपके कम होने लगेंगे। तो इसी कारण आपका जो विचार का जो प्रोसेस है वो कम होने के कारण आपकी ऊर्जा जो है वो बचेगी, क्योंकि ज़्यादातर ऊर्जा तो मस्तिष्क ही खा लेता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 95% ऊर्जा मस्तिष्क ही खाता है। अगर आप 5 मिनट खड्डा खोदो और आप 1 घंटा सोचो किसी बारे में, कोई टॉपिक पे 1 घंटा कंटिन्यू, तो उतना ही एनर्जी खाएगा कि 5 मिनट में आप बहुत बड़ा खड्डा खोद लोगे। लेकिन मस्तिष्क 1 घंटे में उतना वो खा लेता है एनर्जी जो आप 5 मिनट में खड्डा खोदते हो। तो मस्तिष्क बहुत ज़्यादा ऊर्जा खाता है और वही प्रोसेस चलता रहता है दिमाग में, इसलिए हमारी एज भी बढ़ती जाती है। बाकी अगर हम सोचना बहुत कम करें तो हमारी एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एज का और सांस का यही तरीका, एक कनेक्शन है कि आप जितनी कम सोचोगे उतनी धीमी आपकी सांस चलेगी, और जितनी धीमी आपकी सांस चलेगी तो वो टाइम ज़्यादा लेगी। कि 5 मिनट के में आपकी अगर 50 चल रही है, तो अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वो 5 मिनट में 100 चलने लगेगी। और अगर आपका मन शांत है तो वो 25 पे भी आ सकती है, 5 मिनट में 10 पे भी आ सकती है, अगर आप बहुत गहरे ध्यान में हो तो।
तो यही चीज़ है कि अष्टावक्र कहते हैं कि जो चिंता करता है वही दुख है। मस्तिष्क में जो थॉट चलते हैं उसी को दुख कहते हैं। दुख कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही दुख है। मस्तिष्क के अंदर जो चीज़ चल रही है दिमाग में उसी को दुख कहते हैं। दुख कहीं और तो है ही नहीं है। हम अगर सोचना बंद कर दे, गहरी नींद में कोई दुख होता है क्या? वहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो वहाँ पे कोई विचार हमें नहीं आता और ना ही हमें कोई दुख महसूस होता है। बाकी छोटे मोटे सपने चलते रहते वो अलग है, लेकिन हम जो इसको जो जागृत अवस्था में जिस तरीके से दुख महसूस करते हैं वैसा नहीं होता वो।